बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे गार्डन में हमारे साथ हैं हमारी झुमका बेल, जिसे हम रंगून क्रीपर, मधुमालती और सेरा बेल भी बोलते हैं। और ये एक समर ग्रोइंग हमारा प्लांट है ये, और सन लविंग प्लांट है ये। इसको सेरा बेल इसलिए कहते हैं कि ये ऊंची ऊंची दीवारों पर सेहरे की तरह लटकी हुई होती है। और झुमका बेल इसलिए कहा जाता है कि इसके फ्लावर झुमकों की तरह आपने नोट किया हो कि नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। और मधुमालती इसलिए कहते हैं कि शहद की मक्खियाँ इसके खूबसूरत और खुशबू से भरे हुए फ्लावर्स पर बड़े शौक़ से आती हैं। हमने अपनी गली के अंदर क्यारी में लगा रखी थी ना अपनी बेल, ये तीसरी मंजिल तक पहुंची थी, तो बहुत माशाल्लाह फ्लावर से लदी हुई होती थी, क्योंकि ज़मीन में लगी हुई थी ना, तो ज़मीन की तो बात ही अलग आपको पता होती है, कहीं से भी जड़ें कहीं तक फैली हुई होती हैं, तो बहुत ताकतवर वाइन थी, उसके फ्लावर से लदी हुई होती थी। उसके बाद में हमारे सुहाने के 2 दरख्त भी लगे हुए थे, तो वो भी माशाल्लाह फूलों से लदे हुए थे, क्योंकि ज़मीन में लगे हुए थे। तो कितनी मरतबा हमारी इसके ऊपर ना बेल के ऊपर, दरख्त के ऊपर शहद की मक्खियों ने अपना छत्ता बनाया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि मधुमालती, इसीलिए बोलते हैं कि इसको मधुमक्खी जो होती है हमारी, उसको बहुत पसंद होती है ये। तो दोस्तों, इसके फ्लावर जो होते हैं इसकी एज के हिसाब से कलर तब्दील करते थे। कभी ये रेडिश पिंक होते हैं, कभी जो है ये वाइट कलर के होते हैं। तो आप देखें ना, नोट करेंगे खूबसूरत शोक रेडिश कलर और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में लगे हुए फ्लावर्स के साथ और खिलते हुए ग्रीन लीव्स के साथ ये हमारी फ्लावर बहुत खूबसूरत, वाइन बहुत खूबसूरत लगती है हमारे को ये। और फरवरी से नवंबर तक इस पर फ्लावरिंग होती रहती है। अगर हम इस पर ज़्यादा फूल चाहिए तो इसको आप फुल धूप के अंदर रखें इसको। आपको पता है ना कि जो जिसके लिए फ्लावर हमें ज़्यादा चाहिए होता है उसको सन लिविंग प्लांट होते हैं वो ज़्यादातर, तो उनको आपको फुल धूप देनी होती है। और पॉट साइज़ इसका कम से कम 12 इंच तो ज़रूर होना चाहिए। ज़मीन हो तो क्या बात है, लेकिन अगर आपकी रूफ गार्डन है तो उस पर आप ज़ाहिर पॉट के अंदर रखेंगे उसको, तो कम से कम 12 इंच का ज़रूर रखें। इससे बड़ा हो तो और भी अच्छा है। अच्छा, इसके ऊपर अक्सर कोई पेस्ट अटैक नहीं करता, तो इसको किसी ख़ास पेस्टिसाइड स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती है। और चाहें तो आप हल्का सा शावर करके राख छिड़क दें इसके ऊपर, या उसके ऊपर नीम ऑयल स्प्रे कर दें कभी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके ऊपर कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पॉटिंग इसमें आप इसको बनाने के लिए इसका 40% गार्डन सॉइल ले लें, 20% रिवर सैंड ले लें, और 30% काउडंग ले लें, और 10% बोन मील ले लें, और इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर राख भी मिला लें। तो इससे इसकी पोटेशियम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी हो जाएगी, जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। और इसके अंदर राख की वजह से ना, बोन मील की वजह से कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, और राख की वजह से इसके अंदर कोई पेस्ट अटैक नहीं करेगा, और इसकी ज़मीन भी ताकतवर रहेगी, ज़मीन भी इसकी जरासीम से महफूज रहेगी, और पोटेशियम भी इसको मुफ्त में मिलेगा। और ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। सूखी चाय की पत्ती आप डाल दें कभी 15 दिन में, 20 दिन में, या केले के छिलकों का पानी आप रात भर केले के छिलके पानी में भिगो के रख दें, और सुबह उसको छान कर, महीने 2 महीने बाद इस तरह से कर लें कि सुबह उसको छान कर आप उसको दे दें। और पानी देने के लिए जब आप इसका देखें कि सरफेस एरिया खुश्क है तो उसको आप पानी दे दें। ज़्यादा पानी की भी इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन बस इसका सरफेस एरिया खुश्क नहीं होना चाहिए। और महीने में एक मरतबा उसकी गोडी कर दें, क्योंकि मिसल मशहूर है ना कि जितनी गोडी उतनी डोडी। तो जितनी आपको डोडी चाहिए आप उतनी गोडी करें उसको, ताकि उसके प्लांट को आप पे ऑक्सीजन मिलती रहे, उसकी जड़ों को ताकत मिलती रहे, ज़्यादा हवा मिलती रहे, तो वो इंशाल्लाह ताकतवर रहेंगे। तो दोस्तों, वैसे ये बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत ताकतवर इसकी जड़ें होती हैं। तो हमने तो अभी इसको इसके गमले में लगा रखा है, देखें तो ये पहले हमारे ना घर के बाहर बनी हुई क्यारी में लगी हुई थी, तो ये तीसरी मंजिल तक पहुँची हुई थी। तो ये हमारे घर पर कलर जब हुआ तो मज़दूरों ने उसको क्या किया, क्यारी से निकाल दिया, मतलब रिमूव कर दिया उसको। फिर ये क्यारी में तो ख़त्म हो गई, लेकिन मैंने देखा कि इसकी शाखें हमारे पड़ोसियों के दरवाजे के बाहर जो रोड होता है, सड़क बनी हुई होती है, कितना मजबूत होता है, तो उसको तोड़कर बाहर निकली हुई थी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी ताकतवर शाखें निकली हुई थी। फिर शायद उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने उसको उखाड़ दिया, तो वो क्रीपर तो हमारी ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे क्योंकि ये बेल बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं इसको नर्सरी से दोबारा लेकर आई हूँ। रंगून क्रीपर इसको इसलिए कहते हैं कि ये क्लाइंबर वाइन है, ये खुद से अपने आप को किसी बात या डोरी या दरख्त वाला पे नहीं चढ़ाती है, आपको इसको किसी डोरी से लपेट कर अपना आपको चढ़ाना पड़ता है ऊपर। जिससे हमारी दूसरी क्लाइंबर वाइन्स होती है ना कि आपने उनको बस वो कर दिया, उसके बाद वो खुद ही उनकी शाखें या उनके जो बाल से निकले होते हैं वो देख रहे होते हैं, वो किसी न किसी सहारे से खुद ही चढ़ना शुरू होती है। ये किसी सहारे से खुद ही चढ़ती, बल्कि आपको इसको सेट करना होता है इसके ऊपर। जैसे दूसरी हमारी बेलें होती हैं ना, करेला है, तोरी है, हमारी लौकी है, ब्लू पी वाइन है, और हमारी मॉर्निंग ग्लोरी है, वो तो आप एक दफ़ा उसको बांध दो, उसके बाद वो खुद ही सेटिंग अपनी करती रहती हैं। तो इसको आपको लम्हा ब लम्हा आपको उसको ध्यान करना पड़ता है इसका, तो इसीलिए इसको क्रीपर बोला जाता है। तो हमने भी जब इसको बाहर क्यारी में लगाया था ना, तो उसको डोरियों के ज़रिए ऊपर चढ़ाया था, तो ज़मीन में ही बहुत अच्छी ग्रो करती है, और सारा प्लांट्स हमारा फ्लावर से ढक जाता है।
तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए प्लांट की प्रूनिंग होना कितनी ज़रूरी होती है। तो दोस्तों दिसंबर या जनवरी के महीने में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें ताकि मौसम बहार में इसकी अच्छी सी ग्रोथ शुरू हो जाए। अच्छा, अब आते हैं इसकी प्रोपेगेशन की तरफ। तो मानसून में या बाहर के सीज़न में आप इसकी कोई भी मैच्योर सी कटिंग लेके जिसकी इसकी नॉर्थ एरिया से अच्छे खासे होंस के अंदर 2-3 वो तो होंस की जो आँखें से नहीं निकली होती बनी हुई है, तो वो निकली हुई हों, ताकि जब आप इसकी लगाएं इसको तो इसकी फ़ौरन खोपले निकलना शुरू हो जाएं। तो या तो आप रूटिंग हार्मोन जब इसके अंदर लगाएंगे तो या तो इसके ऊपर आप एलोवेरा लगा लें रूटिंग हार्मोन के तौर पर, या फिर आप हल्दी पाउडर लगा लें। वैसे तो हम दालचीनी पाउडर भी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर तो ये डिस्प्रिन भी लोग लगा लेते हैं पाउडर की सूरत फॉर्म में, उसको पीस के ना डिस्प्रिन को, और थोड़ा सा अपने आप के नीचे की जो कटिंग है उसको थोड़ा सा पानी से हल्का सा गीला किया, फिर उसको डिप करके लगा दिया। अब उसको किसी कप वगैरह में लगा के ऊपर से पॉलीथीन शॉपर से कवर कर लें इसको, और फिर किसी शेडेड एरिया के अंदर रख दें। तो इंशाल्लाह कुछ अर्से के बाद आप इसकी ग्रोइंग इसकी शुरू हो जाएगी, प्रोपेगेशन स्टार्ट हो जाएगी इसकी। लेकिन मैं जिसको आपको प्रेफर करूँगी ना, तो जो मुझे सबसे आसान लगता है जो मेथड जो है, तो सबसे कामयाब और इजी मेथड जो है लेयरिंग मेथड लगता है मुझको। तो मैं अपने गार्डन में अक्सर इसी मेथड के ज़रिए अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करती रहती हूँ, और अल्लाह के करम से 100% मुझे कामयाबी मिलती है। तो चलिए लगाते हैं उसी मेथड के ज़रिए अपने क्रीपर वाइन को, झुमका बेल को। तो देखिए, इसके हमने एक मैच्योर सी कटिंग लेके ना, फिर हम उसको एक बोतल के अंदर या किसी भी कोई वो होती है ना प्लांट हमारा पॉट है, उसके अंदर हमने उसको बीच से दबा दिया, जो नॉर्थ एरिया उसके हों वहाँ से दबा दिया। उसको फिर आधा हमारा हिस्सा बाहर की तरफ देखें हिस्सा निकला हुआ होता है, और आधा हिस्सा जो होता है हमारा उसका शाख का हमारे मदर प्लांट से अटैच होता है। तो उसको जो ग़िज़ा मिल रही होती है उसको मदर प्लांट के ज़रिए मिलती है, और आहिस्ता से इसके अंदर इसकी यहाँ ना प्रोपेगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे इजी मेथड है। तो मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप जितनी भी आपकी वाइन्स हैं, बड़े बड़े यानी लंबे लंबे शाखों वाले जो पौधे हैं आपके, उनको इसी मेथड के ज़रिए लगाएं, जो मतलब रिमूव भी वो मूव कर सके आसानी से ना, फ्लेक्सिबल हों। तो आप उनको इसी मेथड के ज़रिए लगाएं तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। जैसे हमारा ये है मनी प्लांट है, हमारी ये बोगनवेलिया है, और हमारी ये शकरकंदी की बेल है, तो मैं इनको तो ऐसे ही लगाती हूँ, इस तरह से लगाती हूँ। और पुदीना है हमारा, तो इस तरह से लगाती हूँ। बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहता है हमारा ये काम मेथड जो है ना। तो अभी हम लगाते हैं इसको अपनी रंगून क्रीपर को इसी मेथड के ज़रिए। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।